चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने से पहले आया सबसे बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही उठा भारत का चंद्रयान 2। चांद की सतह से भेजी इसरो की खुफिया जानकारी, जिसे देखते ही हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि इसरो का चंद्रयान 2 फेल हो चुका है, लेकिन अब जो चंद्रयान 2 ने खुफिया जानकारी भेजी है उसे नासा तक के होश उड़े हुए हैं। दरअसल हमारा चंद्रयान 2 फिर से चंद्रमा के ऊपर जिंदा हो चुका है। चंद्रयान 2 के 8 उपकरणों ने इसरो को पहले से ही वो जानकारी दी है जिसे नासा भी सुन करके सन्न रह गया है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हैरान है, क्योंकि चंद्रयान 3 के चांद की सतह से उतरने के ठीक पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे भारतीयों का दिल बाग बाग हो जाएगा। दरअसल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच ली है और उसका नक्शा भी बना लिया है। यह चांद की सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान भी कर चुका है। इससे चंद्रयान 3 के उतरने की एकदम सही जानकारी का भी पता लगाया जा चुका है। इसके अलावा इसने चांद पर मैग्नीज, एल्युमिनियम, कैल्शियम, चेरिकॉन, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का भी पता लगा लिया है। इसके साथ ही साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पानी और बर्फ की भी पहचान कर ली है। इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को भी स्कैन करने के साथ साथ सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की भी तीव्रता को माप लिया है, जो लगातार चंद्रयान 3 के मिशन 3 को अंजाम देने के लिए काम में लाई जा रही है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अब तक चांद से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10,000 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं और इसी दौरान उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल किया है। साल 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी। अब जो जानकारी दी गई है उसे पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के आंकड़ों पर अमेरिकी एजेंसी नासा ने भी हैरानी जताई है और उसने चंद्रयान 2 के भेजे गए डाटा पर भी मुहर लगा दी है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और आपको वो तारीख तो याद ही होगी जिसमें 6 से 7 सितंबर 2019 को रात में चंद्रयान 2 का लैंडर 2 से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडर और रोवर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहे थे। लैंडिंग के कुछ ही सेकंड पहले ही लैंडर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था और इसरो की संपर्क नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसने ऑर्बिटर ने ऐसी जानकारी दी है जो चंद्रयान 3 के मिशन के साथ उसका पल पल साथ दे रही है और इसी जानकारी के आधार पर इसरो के वैज्ञानिक भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह ऑर्बिटर चांद के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए क्रांतिकारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इस नए खोज के मुताबिक चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया गया है। 19 डिग्री नॉर्थ से 62 डिग्री नॉर्थ के बीच में हाइड्रोक्लोराइड और पानी के संकेत मिले हैं। चांद जिस हिस्से में सूरज की रोशनी कम पड़ती है वहां ऐसे संकेत मिले हैं और यह बड़ी बात है। इसरो ने भी चंद्रयान 3 को इसी जगह लैंड करने की ठान ली है। इसके अलावा हमारा यान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 3 बहुत बड़ी खोज कर सकता है। चंद्रयान 2 से मिले आंकड़े दुनिया भर में भारत के स्पेस एजेंसी इसरो की डंका बज रहा है। भले ही दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग करने से चूक गया हो, लेकिन चंद्रयान 2 के बचे हुए हिस्से 100% अब भी हमारे काम आ रहे हैं। इससे पहले अपना जो टास्क पूरा किया है वो टास्क चीन ने अपने रोवर को भेजकर भी नहीं कर पाया था। चंद्रयान 3 की कामयाबी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। भले ही चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की परिक्रमा कर रहा है और इसी ऑर्बिटर पर लगे इमेजिन और उपकरण वैज्ञानिकों को इस वक्त सारे डेटा मुहैया करा रहा है। इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं। भारत को लेकर यह कहा जा रहा है कि भारत इस बार चंद्रयान 3 मिशन पर 100% सफलता हासिल करेगा। जहां पर जाना चीन और रूस तो छोड़िए, अमेरिका जैसी तमाम स्पेस एजेंसियों ने हिम्मत नहीं दिखाई। दोस्तों, चीन ने इस इलाके में अपना रोवर उतारा था, लेकिन सिलेक्ट की गई जगह पर लैंडिंग करवाना आसान नहीं था। लेकिन इसरो ने अब तक सबसे टफ टास्क को चुना है। इसरो का मिशन इस बार हीलियम 3 की खोज करने के लिए चांद पर भेजा गया है। इसके साथ ही साथ इसरो चांद के ऊपर आने वाले भूकंप की जानकारियां भी इकट्ठा करेगा और जो अपने आप में सबसे बड़ा मिशन होगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के ऊपर 23 अगस्त को उतरने वाला है और जिस स्पीड से चंद्रयान 3 उतरने वाला है उसके बारे में
पिन पॉइंट लोकेशन और सेफ लोकेशन चंद्रयान 2 ने खोज निकाला है। 23 तारीख को जिस वक्त लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा, उस वक्त लुनार विक्रम को चंद्रयान के ऑर्बिट से लिंक कर दिया जाएगा, क्योंकि लुनार चांद के साउथ पोल पर उतर रहा है, जहां रेडियो का सिग्नल पहुंचना काफी मुश्किल होता है, या यूं कहें कि वहां तक रेडियो सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। इसलिए इसरो ने इस बार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को कम्युनिकेशन के लिए चुना है, ताकि इसरो की लाइव ट्रैकिंग हो सके। जिस तरीके से इसरो ने प्लानिंग की है, उसे देखते हुए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 भारत की इसरो जैकास स्पेस एजेंसी के साथ अंजाम देने वाली है। मिशन को लेकर के बहुत बड़ी उम्मीदें जताई जा रही है। चंद्रयान 3 वो मिशन है जो चांद से धरती पर वापस लौटेगा। इससे पहले चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा और वहां मिट्टी के नमूने को इकट्ठा करेगा, इसके बाद धरती पर लौटेगा। इसके लिए इसरो ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसी वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग में भारत और जापान दोनों के लिए काफी जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर जरा भी गर्व हुआ हो अपने वैज्ञानिकों पर, अपने इसरो पर, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और साथ में कमेंट में आई लव यू इसरो जरूर लिखें। और अगर आप इस तरह से चंद्रयान के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जय भारत।